हेलो गाइस, वेलकम इन यूर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, फिर आज हम लेकर आ गए हैं द हिंदू की वोकैब और आज की डेट है 28 मई 2020। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे कल के वर्ड्स गिवन थे जिनका हमें यहाँ पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देना था। तो चलिए गाइस, कल के दो वर्ड्स थे वो एक सिवर एंड एंथ्यूज, ये दो वर्ड्स गिवन थे। तो गाइस, तो सीवियर के जो हमारे सिनोनिम्स होते हैं, सीवियर के सिनोनिम्स कौन कौन से? अक्यूट, सीरियस, एक्सट्रीम, क्रिटिकल। एंड एंटोनिम्स क्या होते हैं? सीवियर मतलब काफी ज्यादा या काफी गंभीर, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? लाइटली, दैट मीन्स माइनर, नेग्लिजिबल, जेंटल एंड स्लाइट। ये हमारे सीवियर के हो गए। एंड इसका एंथ्यूज की बात करें, एंथ्यूज के सिनोनिम्स होते हैं एक्साइट, इंस्पायर, मोटिवेट, इनकरेज, राउज, फायर, गैल्वेनाइज। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो बोर, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, डिस्प्रेस एंड फ्रस्ट्रेट। ये हमारे एंथ्यूज के एंटोनिम्स हो गए। गाइस, आज फिर वीडियो के लास्ट में कुछ वर्ड्स गिवन हैं तो जिनका आपको आंसर देना होगा। इसी तरीके से फिर हम उनके जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, आज के वर्ड्स देखते हैं। गाइस, आज का सबसे पहला वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में, दैट मीन्स जिसे नॉर्मली क्या आप कह देते हैं, मनोविज्ञान। ठीक है, तो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। अगर हम कभी ह्यूमन माइंड की स्टडी करते हैं वही क्या कहलाती है? साइकोलॉजी। ह्यूमन माइंड की स्टडी करना है क्या? साइकोलॉजी। या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, या किसी की जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, मेंटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी स्टडी करना, कैसे क्या उसके नेचर चेंज हो रहा किसी ग्रुप के पार्टिकुलर, वही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। एग्जांपल देखते हैं, द फ्यू एग्जामिनेशंस ऑफ द यूज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी कन्वर्ज ऑन द 3 पॉइंट्स। तो ये इसका क्या साइकोलॉजी का एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं इसके नाउन की। तो साइकोलॉजी से आता है साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स जो हमारे एक्सपर्ट्स इस फील्ड के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट। एंड एक्सपर्ट्स आर स्पेशलिस्ट इन साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं? साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी खुद में नाउन है और साइकोलॉजिस्ट उसका ये दूसरा नाउन। तो ये भी याद रखिए, साइकोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी कहलाती है। एंड साइकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट होता है उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसका जो वर्ब होता है उसको साइकोलॉजी, यहाँ पे देखिए फिर से साइकोलॉजी। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट भी क्या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दैट मीन्स वर्ब। एंड एडजेक्टिव साइकोलॉजिकल, उसका एडजेक्टिव होता है साइकोलॉजिकल। तो दैट मीन्स जो मनोवैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा हो या माइंड की स्टडी कर रहा हो उसे साइकोलॉजिकल। एंड साइकोलॉजिकल में LY फिर से जोड़ दीजिए तो इसका एडवर्ब आ जाएगा, दैट मीन्स साइकोलॉजिकली। तो ये इसका एडवर्ब हो जाएगा। तो साइकोलॉजी से क्या होगा? साइकोलॉजिस्ट नाउन एंड साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली। ज्यादातर नाउन एंड एडजेक्टिव बहुत ज्यादा यूज होता है एंड ये वर्ब बहुत कम यूज होता है। और गाइस, सिनोनिम्स की बात करें, स्टडी ऑफ माइंड, साइंस ऑफ द माइंड, साइंस ऑफ द पर्सनालिटी, स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस। ये इसके क्या साइकोलॉजी। दैट मीन्स देखिए सब में कहीं ना कहीं एक सिंगल वर्ड ना होके ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ठीक, स्टडी ऑफ माइंड साइकोलॉजी, साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कर देता है, इनको देख व्हाट वन वर्ड्स में दे देगा। स्टडी ऑफ माइंड क्या होगा? साइकोलॉजी। अ पर्सन हु स्टडी ऑफ द माइंड, ठीक है, ए पर्सन हु स्टडी द माइंड क्या कहेंगे? साइकोलॉजिस्ट कहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार घुमा के एडमिट दे देते, तो हमें उन वर्ड्स को जरूर मालूम रखना चाहिए। अब एंटोनिम्स देखो, साइकोलॉजी के दैट में जो माइंड की स्टडी कर रहा है तो इसके एंटोनिम्स दैट में जो हमारी फिजिकलिटी या हमारी बॉडी की स्टडी कर रहा हो वो क्या हो जाएगा? फिजिकलिटी एंड बॉडी। नेक्स्ट वर्ड्स की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिसेशन। रिसेशन मतलब होता है मंदी। अब नॉर्मली रिसेशंस का जो देखा जाता है दैट मीन्स जो हमारी आर्थिक मंदी हो रही है, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोविड की वजह से भी वर्ल्ड वाइड मंदी चल रही है। तो रिसेशन मंदी, अ पीरियड ऑफ टेम्परेरी इकोनॉमिक डिक्लाइन, जब हमारी कोई इकोनॉमिक डिक्लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? रिसेशन। ड्यूरिंग विच ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर रिड्यूस। एग्जाम्पल, द कंट्री इज इन द डेप्थ ऑफ अ रिसेशन। कंट्री इस समय बहुत ज्यादा मंदी से गुजर रहा है।
नाउन। अब रिसेशन के नाउन रिसेशनल, इससे क्या होगा, नाउन क्या होगा, रिसेशनल। अब गाइस जो रिसेशनल होते हैं ध्यान से समझिएगा। पहले हम बात करते हैं म्यूजिक प्लेड ड्यूरिंग अ चर्च रिसेशन, ठीक है। तो एक जब हमारा किसी चर्च में या चर्च से दैट में कोई रिटायर हो रहा है, जो वहाँ का हेड होता है, दैट मीन जो पूजा दैट मीन जो वहाँ पे प्रेयर कराता है, ठीक है, फादर, तो उसके रिटायर होने पे, उसके बाहर जाने पे जो एक म्यूजिक बजाता है उसको रिसेशनल कहते हैं। और दूसरा रिसेशन यही हमारे जो आर्थिक मंदी के सेंस में भी यूज करते हैं रिसेशनल। तो ये चीज समझिएगा, रिसेशनल नाउन के दो सेंस में होते हैं, एक तो हमारा मंदी के सेंस में होगा, आर्थिक मंदी, और दूसरा रिसेशनल यूज करेंगे दैट मीन जब म्यूजिक बजाया जाता है किसी चर्च के जो फादर है उसके जो बाहर जाने या उस जब सर्विस उसकी खत्म हो रही हो, तो दैट मीन्स उसको एक तरीके से सम्मान के साथ अगर उसको बाहर कर रहे हैं किसी चर्च से। इसका एडजेक्टिव भी होता है रिसेशनल। रिसेशनल दैट मीन्स एडजेक्टिव के सेंस में वही आज का फिर से आ जाएगा मंदी, दैट मीन्स इकोनॉमिक डिक्लाइन। अब सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स होता है इकोनॉमिक डिक्लाइन, डाउन टर्न, डिप्रेशन, स्लम्प, स्लो डाउन। एंटोनिम्स की बात करें, बूम, अपटर्न, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए गाइज नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा असर्विक। असर्विक होता है दैट मीन्स ये भी एडजेक्टिव। असर्विक का सिंपल मतलब जो पर्सन डायरेक्ट दैट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे, स्पष्टवादी हो, उसे असर्विक कहते हैं, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो देखो शार्प एंड फोर्थराइट स्पेशली ऑफ अ कमेंट और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, दैट मीन जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे उसे क्या बोलते हैं, असर्विक। आर स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू निगेटिवली क्रिटिसाइज, यही जो स्ट्रेट फॉरवर्ड किसमें बात कर रहा है, दैट मीन्स वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है निगेटिवली, ठीक है, दैट मीन्स नकारात्मक क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज ऑलवेज नकारात्मक ही होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना, लेकिन एक कई बार समटाइम्स पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करना, ठीक है, कि अगर कोई निगेटिव कर रहा है तो उसको पॉजिटिवली की क्रिटिसाइज करना भी होता है, तो निगेटिवली क्रिटिसाइज। असर्विक एग्जाम्पल, हिज मैनेजमेंट ऑफ बोथ द क्राइसिस इज फेसिंग असर्विक क्रिटिसिज्म फ्रॉम डेमोक्रेट्स इवन एज द 2020। गाइस यहाँ पे अस नहीं है, ये यूएस है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2020 यूएस गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अस की जगह यूएस है, जो ऑलवेज जब भी हमें किसी कंट्री के स्टार्ट में नाम लिखना होता है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यहाँ पे स्मॉल लेटर पे लिख गया है बाय मिस्टेकली। चलिए गाइस, अब एक जो असर्बिक का यूज किया जाता है वो टेस्टिंग, सॉर और बिटर के सेंस में भी किया जाता है। किसके, टेस्टिंग, सॉर और बिटर, दैट मीन्स एसिडिक चेक टेस्ट करने में भी हम असर्बिक यूज करते हैं, दैट मीन्स एक तरीके से एसिड भी होता है असर्बिक, जो एडजेक्टिव के सेंस में भी दैट मीन एडजेक्टिव ही होता है। दूसरा नाउन की बात करें तो नाउन होता है एसर्बिटी एंड एडजेक्टिव होता है एसर्व। अब गाइस जो यहाँ पे एसर्व है ये सेम ही एसर्बिक जैसे ही है, एसर्व। एसर्व और एसर्बिक में कोई डिफरेंस नहीं, एसर्व भी एडजेक्टिव होता है, एसर्बिक भी एडजेक्टिव होता है, सिर्फ बस दैट मीन्स थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस जो आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो असर्व एंड एसर्बिक, नाउन है एसर्बिटी, एडवर्ब एसर्बिकली। सिनोनिम्स की बात करें तो सीवियर, डिवास्टेटिंग, एब्रेसिव, वाउंडिंग, हर्टफुल, अनकाइंड। अब गाइस जो सीवियर है, सीवियर हम शायद 2 या 3 वीडियोस पहले हमने इसको डिटेल में बात की, तो देखिए अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे वर्ड्स रिपीट होने लगे हैं या वो सिनोनिम्स में आने लगे, एंटोनिम्स में आने लगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारी वोकैब आगे बढ़ती जाएगी तो हमारे पीछे वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम से भी रिपीट होते रहते हैं। अब बात करते हैं एसर्बिक का एंटोनिम्स। तो एसर्बिक का एंटोनिम्स होता है माइल्ड एंड काइंड। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट मतलब होता है प्रूव करना, सिद्ध करना। तो इसका मीनिंग होता है प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट और प्रूव दैट ट्रूथ ऑफ। एग्जाम्पल, they had found nothing to substantiate the allegation, that means उसने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पाया है कि जो इससे प्रूव हो जाए कि एलिगेशन सही है। वर्ब की बात करें तो सब्सटेंशिएट का जो वर्ब होता है वो सब्सटेंशियलाइज होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो सब्सटेंशिएट का जो वर्ब होता है सब्सटेंशियलाइज होता है, दैट मीन्स गिव्स
substance or actual existence, give something substance or actual existence, that means जो ये चीज को होता है कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ देना। जैसे हमारी बात करें नेचर, नेचर ऑलवेज कुछ ऐसी चीज हमेशा प्रूफ देता रहता है, दैट मीन्स कि गॉड है, ठीक है, दैट मीन्स ऑलवेज समथिंग हैपेंड इन आवर नेचर, आवर इन्वायरमेंट, आवर अर्थ, या दैट मीन्स आवर ग्लेशियर, ठीक है, दैट मीन्स जो भी जो नेचर है ऑलवेज समथिंग ऐसा सब्सटेनलाइज कर रही हो, दैट मीन्स एविडेंस दे रही होती है कि वो चीज गॉड है। अब नाउन की बात करें, इसका नाउन सब्सटेंशिएट का जो नाउन होता है वो सब्सटेंशियलिज्म, सब्सटेंशिएट का जो वर्ब है सब्सटेंशियलाइज एंड नाउन होगा सब्सटेंशियलिज्म। The doctrine that behind phenomena there are substantial realities, that means जो वास्तविकता के बारे में बताया उसे क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियलिज्म। अब एडजेक्टिव सब्सटेंशिएट का एडजेक्टिव सब्सटेंशियल एडजेक्टिव होता है, एंड एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब इसका सब्सटेंशियली होता है। चलिए सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स इसका प्रूफ, सपोर्ट, जस्टिफाई, विंडिकेट, वैलिडेट, कोरोबोरेट, वेरीफाई, ऑथेंटिकेट, confirm, एंड एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, डिसप्रूव, रिफ्यूट। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉलिफाई, ठीक है, मॉलिफाई दैट मीन्स किसी को शांत करना या किसी के क्रोध को शांत करना, सिंपल बात करें तो मीनिंग अपीज द एंगर और एनेक्साइटी ऑफ समवन, किसी के क्रोध को शांत करना, अपीज करना, कम करना, शांत करना। मिस्टर ट्रम्प अपीयर्ड रिलेटिवली मोर मॉलिफाइड after a call with Chinese President Xi Jinping in late March, that means क्या, जो ट्रम्प का गुस्सा था वो काफी ज्यादा कम था एज कम्पेयर टू चाइनीज के जो प्रेसिडेंट थे, उनके कंपेरिजन में जो मिस्टर ट्रम्प काफी ज्यादा शांत थे। रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ समथिंग, दैट मीन्स किसी का जो फ्लेम, दैट मीन्स जो बढ़ने की कैपेसिटी उसको कम करना, जो फैल रहा हो। The woman hoped to mollify the harsh wilderness environment, that means यहाँ पे mollify के दो सेंस में, एक किसी के गुस्से को शांत करना, appease the anger on an anxiety of, एंड दूसरा होता है reduce the severity of something, किसी की that means बहुत स्पीड से फैले उसको कम करना। अब नाउन नाउन क्या होगा इसका, मॉलिफिकेशन, मॉलिफिकेशन द एक्ट ऑफ मॉलिफाइंग, दैट मीन्स किसी को शांत करना, वो मॉलिफिकेशन कहलाता है। एंड दूसरा इसका नाउन है मॉलिफायर, ए पर्सन हु मॉलिफाई, दैट मीन्स एक पर्सन जो मॉलिफाई कर रहा है वही क्या कहलाता है, मॉलिफायर कहलाता है। मॉलिफिकेशन एंड मॉलिफायर ये दो नाउन से इनको ध्यान समझिएगा। मॉलिफिकेशन दैट मीन्स जो इस चीज को कर रहा है, जो ये एक्ट दैट मीन्स शांत करने का जो प्रोसेस उसे मॉलिफिकेशन, एंड मॉलिफायर दैट मीन्स ए पर्सन जो शांत कर रहा है उसे मॉलिफायर। एंड एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव मॉलिफिएबल, कैपेबल ऑफ बीइंग मॉलिफाइड, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिफिएबल। एंड अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स काम, क्वाइंटेन, काम डाउन, ठीक है। एंटोनिम्स होता है इनरेज, इनरेज, इनफ्लेम एंड एग्रीवेट। ये हमारे क्या होंगे, दैट मीन्स उसको बढ़ा रहे हैं किसी क्रोध को, इसमें फ्लेम का काम, दैट मीन्स उसकी फ्लेम को इंक्रीज करना, इनफ्लेम। तो ये हमारे एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोगमायर। कोगमायर का सिंपल मीनिंग है दैट मीन्स दलदल, दैट मीन्स मार्सी लैंड, ठीक है। ए सॉफ्ट बॉगी एरिया, अच्छा बॉगी मतलब भी दलदल होता है, ये भी याद रखिए। ए सॉफ्ट बॉगी दैट मीन्स जहाँ पे थोड़ा सा मार्सी लैंड दलदल होता है, बॉगी एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, टोरेंशियल रेन टर्न द बिल्डिंग साइट इनटू अ कोगमायर। देखिए टोरेंशियल रेन, टोरेंशियल तो धीरे धीरे रेन हो रही होती है, वो क्या होती है, बिल्डिंग के जो सराउंडिंग का एरिया है उसे किसमें, कोगमायर दैट मीन्स दलदल में कन्वर्ट कर दे रही है। दलदल दैट मीन्स जहाँ पानी और जिस साइड है काफी मिक्सअप टाइप से हो जाता है। नाउन की बात करें तो कोगमायर का जो नाउन होता है कॉग होता है। ए मार्सी और बॉगी प्लेस, क्या होता है, ए मार्सी और बॉगी प्लेस। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा स्वयं, बॉग, वीट, मार्स, मायर। एंटोनिम्स एडवांटेज, एग्रीमेंट, बेनिफिट, ब्लेसिंग, बून एंड क्लोजर। ये इसके कोगमायर के क्या एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कैथिंग। स्कैथिंग दैट मीन्स नुकसान पहुंचाना, मीनिंग हार्म, इंजर। जो स्कैथिंग दैट मीन्स हार्म करना किसी को या इंजर कर देना।
प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी, प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक ये आपकी जो अमेरिका है, अमेरिका में 2 पार्टी है उसमें से प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक ये क्या है, वहाँ की एक पार्टी हो गई। जैसे अब हम इंडिया में कांग्रेस है, बीजेपी। तो प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जोए बिडेन हैज फॉर सेवरल मंथ्स has for launched scathing attacks. Scathing attacks, that means अब कहाँ पे scathing attacks on Mr. Trump buggling in the early phases of viral transmission. वैसे ध्यान समझिएगा, स्कैथिंग अटैक्स दैट मीन्स यहाँ पे नुकसान पहुंचाना, लेकिन नुकसान वहाँ पे फिजिकली नहीं, कोई ऐसा नहीं, दैट मीन्स उसकी जो पॉलिटिकल करियर है उसको उस पर अटैक किया जा रहा है। दैट मीन्स क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन आ चुका है, ठीक है, तो उस इलेक्शन के कैंपेन के लिए कहीं ना कहीं अटैक किया जा रहा है, कहाँ पे, मिस्टर ट्रम्प पे। ठीक, अर्ली फेज ऑफ वायरल ट्रांसमिशन किस बेस किसको जो हमारा टारगेट बनाया गया, जो अभी हम वहाँ पे कोरोना कोविड-19 का जो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। अगर हम स्कैथिंग के नाउन की बात करें तो इसका नाउन होता है स्कैथ एंड स्कैथिंग एडजेक्टिव है, ध्यान से देखिए, तो स्कैथिंग एडजेक्टिव, तो यहाँ पे इसका वर्ब भी स्कैथ होता है, दैट मीन्स किसी टू बी डिस्ट्रॉय। ठीक, स्कैथ स्कैथिंग एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है एंड वर्ब अगर यहाँ पे SCATHE को रिमूव करके ING कर देंगे तो ये V4 दैट मीन जेरेंट फॉर्म में होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि कई बार जब ये आता है किस प्लेस कहाँ पे है, वर्ब के प्लेस में है तो वहाँ पे वर्ब होगा, अगर नाउन के पहले आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा स्कैथिंग। एडवर्ब होता है स्कैथिंगली। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिवास्टेटिंग, वेदरिंग, ब्लिस्टरिंग। एंटोनिम्स की बात करें माइल्ड, जेंटल, कम्प्लीमेंट्री। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंक। ब्रिंक दैट मीन्स होता है कोस्टल एरिया, दैट मीन्स एक तट। द एक्सट्रीम एजेस ऑफ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप और अ बॉडी और वाटर, उसे क्या बोलते हैं, ब्रिंक। दैट मीन्स जहाँ से लैंड का कोई प्लेस जहाँ से खत्म हो रहा हो उसके बाद स्लोप स्टार्ट हो रहा हो, या वाटर बॉडी जो स्टार्ट हो रही है, कोई वाटर बॉडीज ओशियन या सी ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है, या माउंटेन का दैट मीन्स कहीं ऊपर प्लेन प्लस एक प्लेटूज हो उसके बाद स्लोप स्टार्ट हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, उसका ब्रिंक, दैट मीन्स दैट। द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब ध्यान दीजिए, ऊपर तो हमने लिखा कि जहाँ पे किस चीज का एंड हो रहा है, हमने एक्सट्रीम एजेस की बात की, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका एक ये दूसरा यूज है, दैट मीन्स जहाँ से किसी चीज में कोई चेंजेस दिख रहा हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, ब्रिंक। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, कंट्री वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। जो कंट्री है वो किस पॉइंट किस टर्म से गुजर रही, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आने वाला है, दैट मीन्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो एजिस, वर्ज, मार्जिन एंड एंटोनिम्स मिडिल। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टोरिड। टोरिड मतलब होता है गर्म या उष्ण, ठीक, वेरी हॉट या ड्राई प्लेसेस। द टोरिड हीट ऑफ द आफ्टरनून। टोरिड हीट दैट मीन्स आफ्टरनून के बाद काफी ज्यादा गर्म हो जाता है जो हमारे पास है। वैसे भी जून का मंथ मई लास्ट है, जून आने वाला है तो काफी ज्यादा गर्मी भी पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, टेम्परेचर 45-46 तक पहुंच गई है। अब नाउन की बात करें टोरिडिटी। एडवर्ब होता है टोरिडिली, तो इसके नाउन टोरिडिटी एंड एडवर्ब टोरिडिली। एडजेक्टिव खुद है टोरिड, टोरिड खुद में क्या एडजेक्टिव ही है। सिनोनिम की बात कर लेते हैं, हॉट, sweltering, blazing, tropical, arid, desert। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, cold, cool and wet। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ज। वर्ज मतलब उसका इसका दो सेंस में यूज किया जाता है, एक ढलना या ढलान या किनारा, ठीक है, और एक किसी के साथ कंपेयर करने में भी यूज किए जाते हैं, किसी के साथ कंपेयर करने में भी इसको वर्ज का यूज करते हैं। दैट मीन्स वी वेरी क्लोज आर सिमिलर, किसी के सिमिलर या क्लोज हो तो वहां भी वर्ज करते हैं। देखो डिस्पेयर, वर्जिंग ऑन द सुसाइडल, ये किसके कंपेरिजन, सुसाइडल के, ठीक है। दूसरा इंक्लाइन इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन में इंक्लाइन होना भी क्या कहलाता है, वर्ज। और टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर स्टेट, हिज स्टाइल वर्ज इनटू द आर्ट नोव्यू स्कूल। एंड इसका एक नाउन होता है वर्ज, दैट मीन्स एन एज और बॉर्डर, ठीक है, और इसका एंटोनिम्स होता है मिडिल। वर्ज का एंटोनिम्स क्या होता है, मिडिल। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, तो वर्ज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मिडिल। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। ओके गाइस आज के बस इतने ही वर्ड्स, और यहाँ पे लास्ट में हमने रोज के तरीके से फिर से 2 वर्ड्स गिवन है जिनका आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बताना है। पहला है डिग्निफाई एंड दूसरा है रिप्रेजेंट।
और गाइस इनका आंसर जरूर आप लोग देने का प्रयास करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इनके जो एंट्रेंस क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गाइस, आप लोग इनके आंसर जरूर दीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिससे हम आप लोगों के लिए और बेटर से बेटर कर सकें। चलिए गाइस, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। From up here, the world seems small.